हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलांश चौहान और आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर 2025 फ्रेशर्स। तो मैं कुछ बताऊँगा वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में, जो हुआ था आपका उसकी काउंसलिंग के बारे में बताऊँगा और कट ऑफ बताऊँगा अपनी वीआईटी भोपाल के लिए क्या जाती है, कौन सी ब्रांच के लिए क्या जाती है। ठीक है, कुछ ही ब्रांचेस के मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ ताकि वही आजकल ट्रेंड में चल रही है वही रखूँगा मैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है कि नेविगेटिंग वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जो होगी इसमें। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर चुके थे, वो सब हो चुका है। चॉइस फिलिंग अब होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपको कैटेगरी वाइज, जैसे सपोज करिए कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के हिसाब से आपको कैंपस के हिसाब से, आपके अगर 1 लाख से नीचे रैंक है, लाइक 1 लाख से अबव है तो आप फिर दो ही क्या कहते हैं कैंपस के लिए हैं। ठीक है, भोपाल और अमरावती। लेकिन अगर आपकी रैंक जो है वो 1 लाख के अंदर है अगर, तो आप चारों कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं अगर कैटेगरी वहाँ खुली होगी, अगर वहाँ ब्रांचेस और सीट्स अवेलेबल होंगी तो ये चीज़ हुई सबसे पहली। तो और उसके बाद चॉइस फिलिंग आप लोगों की मैं भी करा सकता हूँ, मैं आगे आगे बताऊँगा आपको वीडियो में आगे चलते पर। ठीक है, उसके बाद एक मॉक काउंसलिंग भी आपकी हुई होगी, शायद हमारे टाइम पर हुई थी एक बार ही। मॉक काउंसलिंग भी जैसी चीज़ भी होती है जिससे पता चल जाता है उन्हें किस कॉलेज वालों को किस फील्ड में किस ब्रांच में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। उसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट। देखो, जब आप क्या कहते हैं वो करोगे, चॉइस फिलिंग अपनी कर दोगे, उसके कुछ दिन बाद आपका क्या कहते हैं सीट अलॉटमेंट आता है। जिस हिसाब से जैसे आपने कैटेगरी वाइज आप भरोगे उसमें 2 1 2 3 ऐसा करके, तो उस हिसाब से आपका सीट अलॉटमेंट आता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका सबसे एंड में होगा। वो प्रोसेस हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले इस वीडियो को, आप आगे फर्दर वीडियो में बना दूंगा। तो वीआईटी कट ऑफ जो होते हैं वो, देखो रैंक सिस्टम समझते हैं सबसे पहले। तो अंडरस्टैंडिंग द रैंक सिस्टम। देखो रैंक होती है कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, रैंक बेस्ड कट ऑफ होता है। ठीक है, कट ऑफ डिटरमाइन होता है आपकी रैंक के हिसाब से, नॉट रॉ मार्क्स स्कोर। ओके, ये चीज़ आप सबको पता होगी। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कट ऑफ को बोलते हैं डिफिकल्टी। भाई देखो, जो रहा हो आपकी शिफ्ट वाला कैसा पेपर आया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे, एप्लीकेंट जो बच्चों ने दिए, सीट अवेलेबिलिटी क्या है, वो चीज़ सारी। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ है जो तो वीआईटी में चलता है ही, ये चीज़ चलती हुई आ रही है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ कटता हुआ मिलेगा कि हाँ इतनी रैंक में इतने बच्चे इस कैटेगरी में, इसमें इतने, ऐसा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे अभी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी इतना हैक्टिक नहीं है, आप अगर सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद चीज़ आती है, ये एक टर्म है वीआईटी भोपाल कैंपस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 बैच वालों के लिए मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च करा है, निकाला है, वो है कि कंप्यूटर साइंस जो सीएससी कोर के लिए जो कट ऑफ जाएगा कैटेगरी 1 का, वो जाएगा 55 के, जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। कैटेगरी 2 के लिए 90 के, 3 के लिए 1.4 लाख, 1.73 लाख, 1.85 लाख फॉर कैटेगरी 5। ओके, ये चलता जाएगा। लेकिन आप मेरे हिसाब से कैटेगरी 2 तक ही अपना कंसिडर करिएगा, अगर इतने में आता है तो ठीक है कैटेगरी 2 तक, वरना 3 4 5 में जाना इज नॉट वर्थ इट। ओके, AIML का बताऊँ तो कैटेगरी 1 का जाएगा 60 के, कैटेगरी 2 का 95 के, कैटेगरी 3 का 1.5 लाख, कैटेगरी 4 का 1.86 लाख, कैटेगरी 5 का 2 लाख। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस क्लाउड कंप्यूटिंग का बताता हूँ मैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो जाएगा वो जाएगा कैटेगरी 1 का 90 के अप्रॉक्स, कैटेगरी 2 का 1.15 लाख, कैटेगरी 3 का 1.7 लाख। उसका डाटा अवेलेबल है नहीं हमारे पास। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताऊँ तो मैं आपको 80,000 जाता है इसका कैटेगरी 1 का कट ऑफ, कैटेगरी 2 का जाता है 2.2 लाख। उसके बाद अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, आफ्टर दैट मैं बात करूँ तो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल काउंसलिंग, जो तुम हो सकता है जो तुम लोग कर सकते हो 25 बैच वाले, वो तो प्रायोरिटाइज रखना अपने भाई, प्रायोरिटाइज रखना अपनी चीज़ें, इंटरेस्ट रखना कि चूज ब्रांच कौन सी करनी है आपको। ठीक है, रिसर्च कर लेना पहले थोड़ा, और जैसे वीडियो भी देख रहे हैं उसके बाद आप और रिसर्च कर लीजिएगा, गूगल पर ChatGPT वगैरह से पूछ सकते हैं आप कैसा चल रहा है क्या नहीं, वो भी बता देता है। ठीक है, और बी रियलिस्टिक रहना भाई। ठीक है, रैंक और कैटेगरी थोड़ा सोच के चलना, फंसना नहीं, ऐसा ना हो कि आपको 3 4 5 में मिले जहाँ आपको 2 में मिल सकती थी। ठीक है, और यूज़ मॉक काउंसलिंग अगर आपकी हुई होगी तो वही आप बेटर रहेगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ, एक मेरा गूगल फॉर्म है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाय नीलांश चौहान। ठीक है, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, चीज़ों के लिए, तो मैंने एक सेशंस निकाले हैं आपके लिए गूगल मीट पर। ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ें मैंने दे रखी है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड। अगर ब्रॉन्ज आप बाय कर लेते हैं उसमें 249 रुपीज़ का, ओके मैं आपके लिए कम कर देता हूँ, मैं आपके लिए कर देता हूँ ब्रॉन्ज वाला 199 का राइट नाउ। ओके, 199 का, और 5 स्टूडेंट्स में आ सकते हैं मेरे साथ। एक टाइम पे 5 स्टूडेंट लूँगा मैं अपने साथ गूगल मीट पर, और मैं उनके डाउट सॉल्व करूँगा, काउंसलिंग के बारे में बताऊँगा, रैंक उनके हिसाब से कट ऑफ बताऊँगा उनकी। ठीक है, डाउट पर्स नहीं सॉल्व करूँगा। अगर सिल्वर लेते हैं वो है 400 रुपीज़ का, तो आप उसमें 2 स्टूडेंट्स होंगे मेरे साथ कॉल
गूगल मीट पे, 1 घंटे का मीट होगा वो। उसमें डाउट सॉल्विंग, आपका काउंसलिंग वगैरह, रैंक कट ऑफ्स एंड ऑल योर डाउट मैं पर्सनली सॉल्व करूँगा, ठीक है। सबसे हाइयर जो है वो है गोल्ड वाला 500 रुपीज़ का, ओके। इसमें क्या है, इसमें 1-to-1 है मेरा, 1-to-1 पर्सनलाइज 1.5 आवर का गूगल मीट होगा, 1.5 घंटे का गूगल मीट होगा, डाउट सॉल्विंग मेरे साथ। और इसमें मैं खुद चॉइस फिलिंग कराऊंगा आपकी, जिस दिन आपकी चॉइस फिलिंग होगी मैं आपके साथ कॉल पे हूँगा, मैं आपको समझाऊंगा कि पहले कैटेगरी वाली रखिए, ये वाली रखिए, ठीक है। वो मैं खुद करवाऊंगा अपने साथ, ठीक है। तो आपको शायद बेटर यूज़ हो सकता है उसका, आपकी रैंक का आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और अगर आप इनमें से कुछ भी खरीदते हैं तो अपनी मेल्स और व्हाट्सएप नंबर आप अपना एक्टिव रखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर लिंक भेजूंगा, सेशंस का टाइमिंग भेजूंगा, ठीक है। और सबके सेशंस होंगे मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा लेगा फिर दूसरे का मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। आप इसमें ईमेल वगैरह, नेम, स्टेट, सिटी वगैरह, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे क्यूआर कोड देगा, उस पर स्कैन कर पेमेंट कर दीजिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर डाल दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप कर दीजिएगा, ओके। ये चीज़ है इसमें, नथिंग न्यू। इसमें ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपका ही बेटर फ़ायदा, क्योंकि आप ही मतलब प्रॉफिट में रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं ही कमा लूँगा इस चीज़ से, ठीक है। कितना कमा लूँगा यार वैसे, ठीक है। तो बेसिकली वो आपका ही प्रॉफिट है, मेरा इतना कुछ खास नहीं है। आप लोगों का ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ताकि आप अपनी रैंक के हिसाब से एक बढ़िया ऑप्शन, ब्रांच और कट ऑफ, एक कैटेगरी बढ़िया पकड़ लेंगे, ठीक है। जैसे दैट्स ऑल। उसके बाद मैं बोलूँ तो कंक्लूजन यही दूंगा मैं इस वीडियो का, कि अंडरस्टैंड करिए पूरा प्रोसेस, कि क्या क्या करना है क्या नहीं। पहले पूछ लीजिए पेरेंट्स से, पेरेंट्स का कंसर्न, कोई फैमिली में अगर हो कोई बड़ा जो बीटेक कर चुका हो, इंजीनियरिंग कर चुका हो, उससे पूछो कौन सी ब्रांच लेनी है, आप ले सकते हैं या फिर या नहीं, ठीक है। स्टडाइज करिए चीज़ों को, सोचिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। और तो ऐसा कुछ खास है नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा किसी भी चीज़ की कि यार इतना रैंक आया तो इतना कैटेगरी में नहीं। आप अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे मेरे साथ, आप अगर जुड़ जाएंगे वो फॉर्म भर के, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। आप वैसे भी टेंशन मत लीजिए, सब हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो दैट डोंट यू हैव टू पैनिक अबाउट इट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय 25 फ्रेशर्स। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, मैं बना दूंगा आपके लिए डॉक्यूमेंट्स के वगैरह या फिर हॉस्टल के बारे में, ठीक है। बाय बाय, सी यू।